आप लोग This call कैसे हो is सब? now being recorded. This call is now taking notes. Yeah, Sahiti. अभिनव अभिनव Oh, sorry. Over to you. Over to you. बच्चों मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। Yes, sir. तो हम लोग पहले फैक्टोरियल से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एडवांस अलजेब्रा पढ़ेंगे, तो पहले थोड़ा फैक्टोरियल्स का बेसिक जान लेते हैं। तो फैक्टोरियल किसी भी नंबर n का यूजुअली हम लोग सीखते हैं कि n के बाद ये एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कई जगह ऐसे नीचे ऐसा एक ब्रैकेट टाइप का n के नीचे ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया हो तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। फैक्टोरियल होता क्या है? n फैक्टोरियल होता है n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू ऐसे लेकर 1 तक मल्टीप्लीकेशन n का। और फैक्टोरियल हम लोग सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए डिफाइन करते हैं। अभी आगे चल के आप लोग पढ़ोगे कि ये नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी डिफाइन है और यहाँ तक कि रैशनल के लिए भी डिफाइन है, लेकिन वो सब बहुत एडवांस बातें हैं। अभी हम लोग के सिलेबस में सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। तो जो n फैक्टोरियल होता है उसको n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसको हम लोग को हैंड ऑन रखना है, हमेशा याद रखना है। इसका प्रूफ बहुत सिंपल है कि जो n फैक्टोरियल है उसको n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू ऐसे लिखते हैं। और ये इतने टर्म्स हैं n माइनस वन से लेके 1 तक, ये क्या है? ये n माइनस वन फैक्टोरियल ही है। तो n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ये बाय डेफिनेशन होता है। इससे बहुत सारे मैथमेटिकल रिजल्ट्स आसान हो जाते हैं, इसलिए ऐसा डिफाइन किया गया है। इसका एक छोटा सा प्रूफ भी है जो हम लोग आगे चल के प्रोबेबिलिटी और कॉम्बिनेटरिक्स पढ़ेंगे उसमें सीखेंगे। ये एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। 15 फैक्टोरियल माइनस 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल। अब इसमें हम लोग को ऐसा नहीं करना है कि 15 फैक्टोरियल की वैल्यू पहले ढूंढेंगे फिर 14 फैक्टोरियल की फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इससे बहुत लेंदी हो जाएगा ये सवाल, और मतलब पॉसिबल नहीं है बिना कैलकुलेटर से। तो इसके लिए 15 फैक्टोरियल माइनस 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल। इतना हम लोग एक आइडेंटिटी ये वाली यूज करेंगे जो हम लोगों ने पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि n फैक्टोरियल n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल होता है। इसको यूज करके हम लोग 15 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 15 इंटू 14 फैक्टोरियल। 15 n है और 14 n माइनस वन हो गया, माइनस 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ऐसे ही हम लोग 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यहाँ n 8 है और n माइनस वन 7 हो गया, माइनस 7। अब देखो 14 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा और इधर से क्या बचेगा? 15 माइनस यहाँ 1 डिवाइडेड बाय यहाँ 7 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा। नीचे क्या बचेगा? 8 माइनस यहाँ 1 इक्वल टू 14 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस वन 14 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस वन 7। ये 14 7 से कट जाएगा, 2 टाइम्स 7 टू ज़ा 14, तो इक्वल टू 14 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 2। अब इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग कि 14 फैक्टोरियल को ऐसे लिखते जाएं 14 इंटू 13 से लेके 7 फैक्टोरियल तक, फिर 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल काट देंगे। लेकिन जैसा ऑप्शन में दिया हो उस हिसाब से आप मार्क कर दीजिए। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। अच्छा, फैक्टोरियल्स में किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए बच्चों। समझ में आ गया। किसी को कुछ सर डाउट? समझ में नहीं आ रहा।
क्या समझ नहीं आया, पूछ लो। आवाज आ रही है मेरी? सर ये किस क्लास का टॉपिक है? तुम कौन सी क्लास में हो? 10th क्लास में हूँ मैं। बेटा ये 11th क्लास का टॉपिक है, लेकिन ये तुम्हारी एडवांस मैथमेटिक्स में आएगा। इसको सीख लो, मतलब ये अच्छा है, काम आएगा। ये आपने कब पढ़ाया था? ये अभी पढ़ा ही रहा हूँ मैं, फैक्टोरियल। इसके कोई सर बेसिक्स नहीं है तो? इसका बेसिक ही ये है, फैक्टोरियल की डेफिनेशन ही यही है कि एन फैक्टोरियल को एन इंटू एन माइनस वन ऐसे अप टू वन तक लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, आज ये पहला क्लास है ना अभिनव आपका? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे जो ये बेटा आपकी जो आप 10th 11th के जो बच्चे हैं जिनका स्कॉलरशिप एग्जाम होगा, उसमें दो पार्ट है। एक है एडवांस मैथमेटिक्स और एक है साइंस में जिन बच्चों का इंटरेस्ट है, साइंस का साइंटिफिक इंक्विजिटिवनेस के ऊपर जिनका वो इंक्लिनेशन है वो अलग है। अगर आप में से कोई भी बच्चा सिर्फ मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो आप इधर रुको, साइंस के लिए आज ये क्लास नहीं है, तो आप जा सकते हो। और ये एडवांस मैथमेटिक्स मतलब जिनको मैथ्स में रुचि है और उनको मैथ्स समझ में आता है। यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ पे एडवांस मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस कराएंगे। तो हो सकता है आपको दिक्कत आए समझ में। सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अभिनव अबाउट दिस सेशन? यहाँ पे साइंस में जिन बच्चों को रुचि है वो आप प्लीज बताओ, आपकी क्लास अलग होगी, आज नहीं है, अलग होगी। सिर्फ जो मैथ्स में रुचि रखते हैं वो बच्चे रहेंगे। मैम, हाँ। दोनों मैं दोनों ही करे तो चलेगा? दोनों चलेगा, अगर आपको मैथ समझ में आ रहा है तो ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन हाँ, रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं मैडम, एक्चुअली मैं दोनों ही कर देती हूँ। मैम, फॉर्म फिलअप जब हम कर रहे थे तब मैंने मैथमेटिक्स सुना था, तो मैं ये क्लास अटेंड करूँ या नहीं? करो करो, मैथ्स के लिए तो यही अटेंड करो ना। अगर मैथ्स में आपका इंटरेस्ट है तो आप यही अटेंड करो बेटा। मैंने मैम साइंस किया था। साइंस किया तो आप मैंने भी जा सकते साइंस हो। ही किया था। जिसने साइंस ऑप्शन रखा था वो आप जा सकते हो यहाँ से, आपकी क्लास अलग होगी। ठीक है, जिसने मैथ्स ऑप्ट किया था वो यहाँ पे रहेंगे। ओके मैम, और आज नहीं क्या फिर क्लास? आज नहीं है बेटा, आपको वो मैसेज ग्रुप पे आएगा। ठीक है, अच्छा, हो। हाँ हाँ ठीक है। ओवर टू यू अभिनव। जो मैं इन क्लासों में पढ़ाऊंगा उसकी थ्योरी पहले सुमित सर बेसिक मैथ्स में करा देंगे थोड़ी बहुत। और जिन लोगों को एडवांस मैथमेटिक्स भी देना है एग्जाम, वो लोग ही सिर्फ इस क्लास में आएंगे। इसमें मैं मतलब डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा थ्योरी के, लेकिन क्वेश्चंस की डिटेल में पूरे जाऊंगा। जैसे किसी को फैक्टोरियल में डाउट हो रहा हो तो हम लोग कुछ फैक्टोरियल्स कैलकुलेट करके देखते हैं डेफिनेशन के हिसाब से। हम लोग ने देखा कि एन फैक्टोरियल की डेफिनेशन थी एन इंटू एन माइनस वन ऐसे मल्टीप्लिकेशन वन तक। ऐसी जो हमसे पूछा जाए थ्री फैक्टोरियल कैलकुलेट करो, तो होगा थ्री इंटू एन माइनस वन कितना होगा, टू, और फिर वन तक जाना है तो वन। थ्री इंटू टू इंटू वन इक्वल टू सिक्स। सिमिलरली फोर फैक्टोरियल को कैलकुलेट करेंगे, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, जो कि होगा 24। ऐसी फाइव फैक्टोरियल आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो 120 आएगा। अब किसी को कुछ डाउट है फैक्टोरियल में? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। फैक्टोरियल समझ में आया रोशन? नो सर, फिर से एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी ना थोड़ा सा ना, बस आज फर्स्ट डे है ना, तो इनको थोड़ा सा चैलेंज आएगा, बट दे विल पिक अप इन सेकंड थर्ड। इन एवरी सेशन फर्स्ट क्लास वाज ऑलवेज डिफिकल्ट टू अडेप्ट, दे पिक अप फास्ट। सो थोड़ा सा स्लो करोगे तो इनको समझ में आएगा, अदरवाइज दे विल बी स्कैर्ड। मैं फिर से एक बार और बता देता
फैक्टोरियल हम लोग किसी भी एक नंबर का डिफाइन करते हैं। जो नंबर अभी हम लोग डिफाइन करेंगे वो बस नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए डिफाइन करेंगे। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं इंटीजर्स जो कि ग्रेटर इक्वल टू 0 होते हैं, मतलब 0 1 2 अप टू सो ऑन। और किसी भी नंबर n का फैक्टोरियल हम डिनोट करते हैं n के बाद एक एक्सक्लेमेशन साइन लगा के, या फिर ऐसी एक कैप टाइप की पहना के n के ऊपर। इन दोनों का मतलब सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है इससे। और n फैक्टोरियल होता है n इंटू n-1 इंटू n-2, ऐसे ही 1 तक जाना है हम लोग। जैसे हम लोगों को 2 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो वो होगा 2 इंटू 2-1 1, 1 तक आ गए बस। अब 2 इंटू 1 कितना होगा 2। ऐसे ही 3 फैक्टोरियल क्या होगा 3 इंटू 3-1 2 इंटू 2-1 1, 1 तक आ गए बस। इसके बाद खत्म कर देना है, 3 इंटू 2 इंटू 1 6। ऐसे ही 4 फैक्टोरियल कितना होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इस फैक्टोरियल की। पहली प्रॉपर्टी है कि हम लोग n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये समझ आया कैसे लिख रहे हैं हम लोग? यस सर। क्योंकि n फैक्टोरियल क्या होता है n इंटू n-1 इंटू n-2 ऐसे 1 तक। और ये जो जितने चीजें हैं इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा n-1 फैक्टोरियल। इसलिए n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी है कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ये बाय डेफिनेशन होता है, मैथमेटिशियंस ने ऐसा ही डिफाइन किया है। और हम लोगों ने इधर एक क्वेश्चन किया था, फिर से कर लेते हैं इसको। 15 फैक्टोरियल माइनस 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल। हम लोग 15 फैक्टोरियल को ये वाली प्रॉपर्टी कि n फैक्टोरियल n इंटू n-1 फैक्टोरियल होता है यूज करके 15 इंटू 14 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इतना समझ में आया? यस सर। गुड। ऐसे 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं -7। अब हम लोग न्यूमरेटर में से 14 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, तो इस टर्म से क्या बचेगा 15, और इस टर्म से बचेगा 1 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में हम लोग 7 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे। यहाँ इस टर्म से क्या बचेगा 8, और इस टर्म से 1। 15-1 14 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 7। 14 को 7 से 2 टाइम्स काट देंगे, 7 2 टाइम्स 14 12, 2 इंटू 14 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल। ये हमारा आंसर होता है। ये समझ में आया? यस सर। अब हम लोग फैक्टोरियल्स का यूज करेंगे कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको और डिटेल में प्रोबेबिलिटी और कॉम्बिनेट्रिक्स पढ़ाऊंगा आगे, उसमें जाएंगे। अभी बस डेफिनेशन ध्यान रखेंगे हम लोग। तो जैसे हम लोगों से कोई पूछे कि
5 स्टूडेंट्स हैं और हम लोगों को इनमें से 2 स्टूडेंट चूज करने हैं, और हम लोगों को ये कुछ नहीं बोला कि यही दोनों होने चाहिए, कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट, कोई भी 5 में से कोई भी 2 चूज करने हैं। और हम लोगों से पूछा कि इसके कितने तरीके होंगे। तो ऐसे ही हम लोग, मान लो एक स्टूडेंट है ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी और पांचवा ई। मान लो हमने ए को चूज किया, ए के साथ हम लोग बी को यूज कर सकते हैं, या ए के साथ सी को, या ए के साथ डी को, या ए के साथ ई को। तो ये वाले टोटल कितने हो गए? 4 तरीके हो गए। कितना समझ में आया? यस सर। यस सर। ऐसे ही बी के साथ हम लोग सी को पेयर अप कर सकते हैं, बी के साथ डी को कर सकते हैं, बी के साथ ई को कर सकते हैं। ये कितने हो गए? 3। ऐसे ही सी के साथ डी, सी के साथ ई, ये हो गए 2, और डी के साथ ई, ये हो गया 1। अब हम लोगों को ये डाउट आ सकता है कि जैसे हम लोग ने यहाँ बी के साथ सी, बी के साथ डी, बी के साथ ई किया पेयर, लेकिन हम लोगों ने बी के साथ ए नहीं लिखा। इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जब हम लोगों ने ए का काउंट किया तब ए के साथ हम लोगों ने बी का काउंट कर लिया एक बार, जब हम लोग ने ए और बी को चूज किया। अगर हम बी वाले में भी एक और बार काउंट कर लेंगे तो ये बात हमारी 2 बार काउंट हो जाएगी, एक बार इधर और एक बार इधर। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 4 + 3 + 2 + 1 10। अब इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है कि हम लोगों को अगर n बॉयज हैं और उनमें से हम लोग को r बॉयज सिलेक्ट करने हैं, r एक कोई नंबर होगा, n भी कोई एक नंबर होगा, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं NCR से। यहां तक कोई डाउट आया अभी तक? नो सर। हाँ, और ये NCR होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये अभी डेफिनेशन है, इसका प्रूफ आगे चल के प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेटरिक्स चैप्टर में तुम लोगों को याद दिलाना है कि इसका प्रूफ बताना है सर को, ठीक है? इसको एक बार इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई करके देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा n क्या था? 5, क्योंकि 5 स्टूडेंट्स में से चूज करना था, और r क्या है? 2। तो हम लोगों से जो पूछा गया है वो 5C2 पूछा गया है, जो कि बराबर है फॉर्मूला के हिसाब से न्यूमरेटर में क्या आएगा? n का फैक्टोरियल, मतलब 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल, r क्या है इधर? 2, तो 2 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। n क्या है? 5, r है 2, n माइनस r कितना होगा? 5 - 2 3, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारा आंसर सेम आता है नहीं आता। हम लोगों ने 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट किया था, जो कि आया था 120, 3 फैक्टोरियल 6, 2 फैक्टोरियल 2, 4 फैक्टोरियल 24। 5 फैक्टोरियल को 120 लिख लेते हैं, 3 फैक्टोरियल को 6, 2 फैक्टोरियल को 2, 2 6 ज़ा 12, 12 10 टाइम्स इज 120। तो आंसर क्या आया? 10। और यहाँ जब हम लोगों ने मैन्युअली काउंट किया तब भी आंसर कितना आया था? 10, जब इनको ऐड किया था 4 + 3 + 2 + 1। यहाँ तक कुछ डाउट?
नो। गुड। अब एनसीआर की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। एक बात और कि कई जगह एनसीआर को ऐसे भी लिख दिया जाता है, ऐसे पैरेंथेसिस बना के एन और नीचे इधर आर। इसका मतलब भी यही होता है। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिख के आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होगा। पहली प्रॉपर्टी तो फॉर्मूला ही है कि एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एन सी आर और एन सी एन माइनस आर सेम होता है। ये कैसे होता है इसको देखते हैं हम लोगों ने एन सी आर को पहले लिख दिया फॉर्मूला के हिसाब से, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब एन सी एन माइनस आर देखते हैं। न्यूमरेटर में क्या आता है? एन फैक्टोरियल आएगा, इधर भी एन हो गया, लेकिन यहाँ आर की जगह एन माइनस आर हो गया, तो यहाँ आर फैक्टोरियल की जगह क्या हो जाएगा? एन माइनस आर फैक्टोरियल। और इधर एन माइनस आर फैक्टोरियल की जगह क्या हो जाएगा? एन माइनस जो यहाँ का आर है, एन माइनस आर, एन माइनस आर इसका फैक्टोरियल, जो कि क्या होगा? एन माइनस, जब एन माइनस आर को खोलेंगे तो एन माइनस एन प्लस आर, ये एन से ये एन कट जाएगा तो बस आर बचेगा। तो ये वाला टर्म भी पूरा क्या हो जाएगा? आर। तो ये भी क्या आ गया? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, जो कि एनसीआर के सेम ही है, बराबर। इतना समझ में आया? यस। जी सर। तो ये आइडेंटिटी याद रखिएगा आप लोग। और हम लोग एनसीआर डिफाइन करते हैं जब एन ग्रेटर इक्वल टू आर हो। हम लोग इस तरह से भी सोच सकते हैं कि मान लो एन जो है छोटा हो गया आर से। हाँ, एन को ले लेते हैं 2, आर को ले लेते हैं 5। तो क्वेश्चन क्या होगा कि 2 लोगों में से 5 लोग सिलेक्ट करते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि जब लोग ही 2 हैं तो उसमें से 5 कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमेशा एन आर से बड़ा हो। और एन सी वन 1 होता है, एन सी वन एन होता है। इसको फॉर्मूला से देख सकते हैं, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल को लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 1, एन माइनस 1 फैक्टोरियल से एन माइनस 1 फैक्टोरियल कट जाएगा, बचेगा एन। ठीक है। और एन सी 0 1 होता है, एन सी एन 1 होता है। ये तुम लोग खुद ट्राई करके देखना, इजी है वो। ये एन सी 0 को एन सी एन ऐसे लिख दिया कि एन सी आर और एन सी एन माइनस आर बराबर होता है। इसमें आर को जब 0 रखेंगे तो एन सी 0 और एन सी एन सेम हो जाएगा। ये एक आइडेंटिटी ये है, इसको तुम लोग, ये होमवर्क है, इसको मैं डाल दूंगा होमवर्क वाली शीट में। इसको तुम लोग एक बार प्रूफ करके देखना। एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 एन प्लस 1 सी आर के इक्वल होता है। इसको याद रखने का तरीका बहुत आसान है कि यहाँ पे एन है, तो अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं दो चीज़ों को तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो बड़ा आना चाहिए। तो इधर पर हम लोग एक बढ़ा देंगे, एन प्लस 1 कर देंगे। और इधर आर की जगह यहाँ आर है, ये आर माइनस 1 है, तो इन दोनों में से जो बड़ा है वो इधर कर देंगे आर।
मैं तो ऐसे ही याद करता था, बाकी तुम लोगों को कुछ तरीका पता चले याद करने का तो शेयर करना। इसका नाम भी है, पास्कल्स आइडेंटिटी कहते हैं इसको। खैर इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, पास्कल आइडेंटिटी नाम, लेकिन ये रिजल्ट याद रखना। अब एनसीआर मुझे एक जगह इसकी जरूरत थी कि जैसे हम लोग ये सब तो याद कर लेते हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी होता है, ए प्लस बी होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। लेकिन अगर जैसे कोई हमसे पूछ ले कि ए प्लस बी पावर 4 बताओ या 5 बताओ, तो हम लोग इतना याद नहीं कर सकते। तो इसका ही जनरलाइज रिजल्ट होता है, इसको बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। ऐसे नाम से डरना नहीं है कि बाइनोमियल खतरनाक टॉपिक लग रहा है। इसमें हम ए प्लस बी पावर एन को लिख सकते हैं एन सी जीरो इंटू ए की पावर 0 इंटू बी की पावर एन प्लस एन सी 1 इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर एन माइनस। ऐसे ही करते जाना है, एन सी 2 इंटू ए की पावर 2 बी की पावर एन माइनस 2। ऐसे ही लिखते जाएंगे कहाँ तक, एन सी एन इंटू ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन माइनस एन, जो कि होता है 0। इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है कि हम लोगों को स्टार्ट करना है एन सी 0 से, फिर 0 को हमको कहाँ तक जाना है, एन तक, जो कि पावर है ए प्लस बी की। और जैसे हमने ए की पावर 0 चढ़ाया, तो हम लोग जब बी की पावर लिखेंगे तो एन में से उसको माइनस कर देंगे जो ए की पावर है। तो यहाँ हम लोग ने जैसे एन माइनस 0 किया, यहाँ एन माइनस 1 किया, यहाँ एन माइनस 2 किया, ऐसी 0 यहाँ कैसे आया, एन में से हम लोगों ने एन हटा दिया क्योंकि इधर ए की पावर एन थी। इतना समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. इसी इसको ए प्लस बी क्यूब के लिए वेरीफाई करके देख लेते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, 3c0 इंटू ए की पावर 0 इंटू बी की पावर 3 प्लस 3c1 इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 2 प्लस 3c2 इंटू ए की पावर 2 इंटू बी की पावर 1 प्लस 3c3 इंटू ए की पावर 3 इंटू बी की पावर 0। सही लिखा मैंने बच्चों? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. यस सर। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. गुड। ये क्या हो जाएगा, 3c0 1 होता है, 3 क्या, इसकी जगह कोई भी हो, मतलब nc0 हमेशा 1 होता है। 1 इंटू
ए की पावर 0 1 और बी क्यूब, तो यहाँ बी क्यूब बचा है इस टर्म से। इस टर्म से 3c1 3 होता है इंटू ए इंटू बी स्क्वायर प्लस 3c2 क्या होगा 3 फैक्टोरियल। अच्छा, इसको 3ct को हम लोगों ने ये पढ़ा कि एनसीआर और एनसीएन माइनस आर सेम होता है, मतलब 3c2 और 3c3 - 2 मतलब 3c1 सेम होगा, तो हम 3ct को 3c1 भी लिख सकते हैं। और 3c1 क्या होता है 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3c3 को ऐसे ही एनसीआर और एनसीएन माइनस आर बराबर होता है 3c3 - 3 लिख सकते हैं, मतलब 3c0 वो भी 1 होता है, तो यहाँ इस टर्म में से क्या बचेगा ए क्यूब। अब ये वही रिजल्ट निकल के आया जो हम लोगों ने याद किया है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। अभी तक जितना पढ़ाया उसमें कुछ डाउट आया हो तो पूछ लो अभी, फिर आगे मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा। अभी तक हम लोग रियल नंबर्स पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में रियल नंबर्स के अलावा भी कुछ नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। हम लोगों से ये चीज छुपाई गई है, 10th क्लास तक, 11th क्लास में तो पढ़ा देते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये पूरा एक सुपर सेट है, इसके अंदर दो तरीके के नंबर आते हैं, इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये अलग है। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर का कुछ हिस्सा होता है और कुछ इमेजिनरी नंबर्स, और फिर रियल नंबर्स के अंदर तो इरेशनल, रैशनल, इंटीजर्स ये सब हम लोगों ने पढ़ा। तो इमेजिनरी नंबर्स की जरूरत कब पड़ी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे मैंने लिखा x² + 1 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब वैसे तो हम लोग अभी तक ये पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें इसके कोई रियल रूट्स नहीं है, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। यहाँ b 0 है, a 1 है, c भी 1 है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट -4 है जो कि नेगेटिव। लेकिन इसकी हम लोग को जरूरत बहुत बार पड़ती है, और इसके कुछ आगे चल के बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस भी हैं ग्राफ्स में। तो मैथमेटिशियंस ने क्या किया, √-1 को नाम दिया आई, इसको हम लोग आई बोलेंगे। अभी तक क्या होता था कि हम लोग स्क्वायर रूट डिफाइन करते थे बस पॉजिटिव नंबर्स के लिए, पॉजिटिव मतलब नॉन नेगेटिव नंबर्स, मतलब √0 0, किसी भी नेगेटिव नंबर का अंडर रूट अभी तक हम लोगों ने डिफाइन ही नहीं किया था। इस आई, ये एक ग्रीक अल्फाबेट है, इसको आयोटा बोलते हैं। और आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, √-1 इंटू √-1 इक्वल टू क्या होगा -1। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा √-1 होता है। अभी तक हम लोग ने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है कि किसी का स्क्वायर नेगेटिव हो जाए, क्योंकि अभी तक हम लोग रियल नंबर्स पढ़ते आते थे। यहाँ तक समझ में आया।
Yes, sir. गुड। ऐसे हम लोग आई क्यूब देखते हैं। आई क्यूब क्या होगा? आई इंटू आई स्क्वायर। आई को लिख दिया हम लोग ने अंडर रूट -1, आई स्क्वायर को लिख दिया -1 इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट -1, और फिर से रूट ऑफ -1 को हम लोगों ने लिख दिया आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा, मतलब आई क्यूब माइनस आयोटा के इक्वल होता है। अब आयोटा पावर 4 एक इंटरेस्टिंग चीज है। इसको हम लोग लिख सकते हैं आयोटा क्यूब इंटू आयोटा इक्वल टू, आयोटा क्यूब अभी हमने निकाला माइनस आई, इक्वल आई क्यूब को हमने लिख दिया माइनस आई इंटू आई इक्वल टू माइनस ऑफ आई स्क्वायर क्या होता है? -1, तो माइनस ऑफ -1 इक्वल टू +1। आयोटा पावर 4 1 होता है। अब इसको हम लोग कुछ भी पावर चढ़ा दें, जैसे आयोटा पावर 4 के ऊपर मैंने रेस कर दिया 16, और यहाँ 1 की पावर 16 हो गया। अब हमको पता है कि 1 के ऊपर कुछ भी पावर चढ़ाओ 1 ही आएगा, और यहाँ क्या हो गया? 16 4 64, मतलब आयोटा की पावर 64 भी 1 होता है। ऐसे आयोटा की पावर में अगर 4 का मल्टीपल हो तो आंसर हमेशा 1 है। इसका एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। मान लो अपन से पूछा आयोटा की पावर 2025 बताइए। अब इसमें घबराना नहीं है कि इतना बड़ा नंबर कैसे करेंगे इसको। इसको हम लोग को पावर को ब्रेक करना है 4 के मल्टीपल में, और जितना बचे रिमाइंडर वो, इसको हम लोग लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2024 प्लस 1। 2024 प्लस 1 को लिख, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4 5 20, 4 0 0, 4 6 24, और ये +1 का +1। ठीक है, क्योंकि 4 इंटू 506 2024 होता है। अब देखो, यहाँ इसको लिख लो आयोटा की पावर 4 इंटू 506 इंटू आयोटा की पावर 1। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 और इसकी पावर 506 इंटू आयोटा, और हम लोगों को पता है आयोटा की पावर 4 1 होता है। ये बहुत यूजफुल रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा। तो आयोटा की पावर 4 को हम लोग ने 1 लिख दिया। अब इसकी पावर 506 है इंटू आयोटा, 1 की पावर 506 को 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 के ऊपर कुछ भी पावर चढ़ाओ 1 ही रहता है। 1 इंटू आयोटा इक्वल टू आयोटा, मतलब इसका आंसर है कि आयोटा की पावर 2025 आयोटा ही होता। समझ में आया? हेलो बच्चों। Yes, sir. गुड। अभी तक हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन ही नहीं किया। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग लिखते हैं a प्लस बी इंटू आयोटा। इधर a और b रियल नंबर है। इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसे एप्सिलॉन कहते हैं, और ये आर रियल के लिए। तो अगर a प्लस बी आयोटा में मैं पहले b को इक्वल टू 0 रखूं, तो ये क्या बचेगा? सिर्फ a। तो ये सारे रियल नंबर कवर कर लेंगे अपने। मतलब इट्स लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर सबका ऐसे पेरेंट है, सबका रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर सब।
और जब b 0 नहीं होता है तब ये इमेजिनरी नंबर्स बनाता है कि जिसमें आयोटा भी है। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अलजेब्रा सीखेंगे, इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करते हैं। जैसे एक बात और ध्यान रखना कि यूजुअली कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं हम लोग, कि z इक्वल टू a प्लस b आयोटा। एक डेफिनेशन और सीखते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो उसके कंजुगेट को हम लोग दिखाएंगे z बार से। ये एक सिंबल है, z बार का मतलब कंजुगेट ऑफ z, और ये होता है a माइनस बी आयोटा। मतलब जो आयोटा का कोफिशिएंट है इधर b, उसमें उसका जो भी साइन है उसको चेंज कर देना है। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा कंजुगेट। जैसे इधर प्लस था तो ये माइनस। ये डेफिनेशन है, इसको ध्यान रखना है। अब एक बार हम लोग z और z कंजुगेट को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तब पहले हम लोग ने अभी मल्टीप्लिकेशन सीखा ही नहीं। अच्छा, आप लोग इसके नोट्स बना रहे हो? यस सर। हाँ जी सर। अगर कहीं रुकना हो तो बता देना। अब हेडिंग डाल लो, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले हम लोग सीखेंगे एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं। एक को हम नाम देंगे z1 इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, z2 इक्वल टू c प्लस डी आयोटा। अब हम लोगों से पूछा जाए z1 प्लस z2 बताइए, तो इसको क्या लिखेंगे, a प्लस बी आयोटा प्लस c प्लस डी आयोटा इक्वल टू a प्लस सी, ऐसे लिख लेंगे, प्लस बी आयोटा प्लस डी आयोटा। अब इसमें से हम लोग a प्लस सी को अलग रखेंगे, इन दोनों में से आयोटा कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा आयोटा टाइम्स b प्लस पी। तो ये जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आया उसका जो रियल पार्ट है वो ये है, और इमेजिनरी पार्ट ये है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस बी आयोटा, उसमें a को हम लोग कहते हैं रियल पार्ट और b को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। ये इसमें आयोटा भी सही पार्ट। एडिशन समझ में आया सबको? यस सर।
अब एडिशन की तरह सब्ट्रैक्शन है, z1 माइनस z2, a प्लस बी आयोटा माइनस c प्लस डी आयोटा इक्वल टू a प्लस बी आयोटा माइनस c माइनस डी आयोटा इक्वल टू a माइनस c प्लस आयोटा टाइम्स b माइनस b। अब हम लोग सीखते हैं मल्टीप्लीकेशन। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं a प्लस बी आयोटा, z1 और z2 c प्लस डी आयोटा। अब हम लोगों से पूछा z1 इंटू z2 बताइए। तो नॉर्मली हम जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही करेंगे, बस इसमें एक थोड़ी नई चीज आती है। पहले अब हम लोग a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ac, फिर a को d आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a d आयोटा। अब हम लोग b आयोटा को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा b c आयोटा, और b आयोटा को अब हम d आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा b d आयोटा इंटू आयोटा। ठीक है, तो ये हुआ ए सी प्लस आयोटा इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस बी डी इंटू आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा क्या होता था, अंडर रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर क्या होता था, -1। तो इस आयोटा स्क्वायर को हम लोग लिख लेंगे -1, तो हो जाएगा ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा टाइम्स ए डी प्लस बी सी। इस फॉर्मूला को हम लोग को ऐसे याद नहीं रखना है, और जब भी कुछ भी मल्टीप्लिकेशन करना हो तो ऐसे ही जैसे हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही करेंगे, बस इतना ध्यान रखेंगे कि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे। तो ये हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन सीख लिया। यहाँ जहाँ मैं कॉन्जुगेट पढ़ा रहा था वहां मैंने बोला था एक बार किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। इसका कंजुगेट हम लोग ने डिफाइन किया था कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना है, तो z कंजुगेट हो जाएगा a माइनस बी आयोटा। अब z इंटू जेड कंजुगेट देखते हैं, ये क्या होगा, a प्लस बी आयोटा इंटू a माइनस बी आयोटा। अब a को a से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, a स्क्वायर, a को माइनस बी आयोटा से तो माइनस ए बी आयोटा। अब b आयोटा को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस बी ए आयोटा, और फिर बी आयोटा को माइनस बी आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये माइनस ए बी आयोटा है और ये प्लस ए बी आयोटा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा, माइनस बी स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी। अब आई स्क्वायर को हम लोग -1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक रियल नंबर है, मतलब हम लोग को ये पता चलता है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हम लोग को एक रियल नंबर मिलेगा। यहाँ z भी कॉम्प्लेक्स है, z कंजुगेट भी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो दोनों का मल्टीप्लीकेशन है वो रियल आ। कैसे आ रहा है ये समझ में आया? Yes, sir. यहाँ तक लिख लिया? तो हम लोग ने मल्टीप्लीकेशन सीख लिया, डिवीजन पे आते हैं। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, z2 इक्वल टू c प्लस डी आयोटा। तो z1 बाय z2 होगा a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय c प्लस डी आयोटा। अब हम लोग ने पहले मल्टीप्लीकेशन सीख रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये z2 है इसका कंजुगेट लेंगे। z2 क्या, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, c माइनस डी आयोटा। और इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में क्या होगा, a प्लस बी आयोटा इंटू z2 का कंजुगेट c माइनस डी आयोटा डिवाइडेड बाय c प्लस डी आयोटा इंटू z2 का कंजुगेट c माइनस डी आयोटा। अब हम लोगों ने देखा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रियल नंबर आएगा, जबकि होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही इसमें क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिनोमिनेटर में। अब ये रियल नंबर है, और न्यूमरेटर में तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है जो अभी हम लोगों ने सीखा। तो ये आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, इजी है। अब सर वो हाँ बोलिए। फिलहाल सोना नहीं, पूछो, डाउट पूछ रहा था ना कोई। सर एक बार गणित दाओ ना। और नीचे करूँ? बराबर है सर, वो डी आई आ रहा है तो इसलिए बराबर है। ठीक है, ठीक। एक चीज और होती है कि हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तुम लोगों को थोड़ा पढ़ने ज्योमेट्री तो आती होगी। इसमें कोई भी पॉइंट रहता है, इसमें x कॉमा वाई। x क्या होता है, ये वाला डिस्टेंस, और y क्या होता है, ये वाला डिस्टेंस। इसे x एक्सिस कहते हैं, इसे y एक्सिस। ऐसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर सकते हैं जिसमें हम a को क्या लेंगे, a को x कोऑर्डिनेट लेंगे और d को y कोऑर्डिनेट। Sir, हाँ x एक्सिस का होता है। हाँ, तो नीचे x एक्सिस पे y की जगह x आएगा। कहाँ, यहाँ कह रही हूँ? यस सर। यहाँ y नहीं आएगा, यहाँ यहाँ x नहीं आएगा, y आएगा। ऐसा आएगा, देखो जैसे मैंने लिखा यहाँ 0 1 2 3
0 1 2 3। अब ये कोई पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3,1। 3,1। अब मैंने जो ये वाला डिस्टेंस ऊपर लिखा था, ये कितना है इस ग्राफ में बताना। 1 है 1। और ये वाला डिस्टेंस कितना है? 3। 3 एक्स कोऑर्डिनेट है और 1 वाई कोऑर्डिनेट। अब समझ में आया? यस सर। ठीक है। हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि ए को हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे और बी को वाई कोऑर्डिनेट। ऐसे ही किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पे डिनोट कर सकते हैं ए कॉमा बी से, जहाँ ए होगा एक्स कोऑर्डिनेट और बी होगा वाई कोऑर्डिनेट। अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसमें हम लोग को इस टॉपिक में एक चीज बहुत काम आएगी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आयोटा का कॉन्जुगेट जेड बार जिसे लिखते हैं, ये जो मैंने ऊपर डंडा बनाया है इसको बार कहते हैं। इसको ए माइनस बी आयोटा डिफाइन करते हैं। और बस बाकी जो भी जरूरत पड़ेगी मैं एक बार थोड़ा थोड़ा सा बता दूंगा। अब मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फैक्टराइज करेंगे इसको। हम लोगों ने पढ़ा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ऐसे एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब को लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू 1 एक्स। पहले अपन एक्स माइनस 1 को देखेंगे, एक्स माइनस 1 वाले ब्रैकेट। एक रूट अपना आया एक्स इक्वल टू 1। सही बात है, 1 क्यूब माइनस 1 0 होता है। लेकिन हम लोग इस चीज को छोड़ देते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पहले, क्योंकि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 1 माइनस 4 इक्वल टू -3 नेगेटिव। मतलब जो इसके रूट्स हैं वो इमेजिनरी। इमेजिनरी से अच्छा वर्ड हम लोग कॉम्प्लेक्स यूज करेंगे, क्योंकि इमेजिनरी में क्या होता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस बी आयोटा, इसमें अगर हम लोग ए को 0 कर दें तो ये जो बी आयोटा बचा है इसको बोलते हैं इमेजिनरी। और जरूरी नहीं है कि इसके रूट्स बस इमेजिनरी, इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स हो। इसलिए जब भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो हम लोग बोलेंगे कि कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं इसके। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स होंगे, एल्फा और बीटा, जिसमें अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी बाई ए। ये हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ रखा है। माइनस बी बाई ए क्या होगा इधर? -1। और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? सी बाय ए। सी क्या है? 1। ए क्या है? 1। तो 1/1 1। अब इसको सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को।
अपने फॉर्मूला से कि x1 x2 इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इधर c क्या है 1, a क्या है 1, b क्या है 1, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए भी 1 है, सी भी 1, डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। रूट ऑफ -3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू रूट ऑफ -1। तो ये हमको पता है कि रूट ऑफ ए बी इक्वल टू होता है √a इंटू √b, और हम लोग ने अंडर रूट -1 को क्या बोला, आयोटा, इसको लिख सकते हैं आयोटा √3। तो ये क्या आएगा -1 प्लस माइनस आयोटा √3 बाय 2। अब ये इसके रूट्स हैं, तो अगर अल्फा को हम लोग बोलेंगे -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, और बीटा को बोलेंगे -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। ठीक है, अब यहाँ हम देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा हो -1 है और अल्फा इंटू बीटा 1। अब एक चीज और इसमें बहुत अच्छी है नोटिस करने की, कि अगर हम अल्फा का कंजुगेट लें, अल्फा क्या है -1/2 प्लस √3/2 इंटू आयोटा। हम लोग ने कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखा था, a प्लस बी आयोटा, उसका कंजुगेट क्या लिखा था, a माइनस बी आयोटा। यहाँ a है -½ और b है √3/2। अल्फा का कंजुगेट होगा -½ माइनस √3/2 इंटू आयोटा, जो होगा -1 माइनस √3/2। अब देखो क्या निकल के आया कि अल्फा कंजुगेट और बीटा सेम है, मतलब अल्फा कंजुगेट बीटा है। सिमिलरली बीटा का कंजुगेट भी अल्फा है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और एक चीज और तुम लोग ट्राई करके देखना, हम लोग ने मल्टीप्लीकेशन सीखा कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि अगर तुम अल्फा का स्क्वायर करोगे, मतलब अल्फा इंटू अल्फा, तो वो बीटा आ जाएगा, या फिर बीटा का स्क्वायर करोगे तो वो अल्फा आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, मैथमेटिशियंस ने, कि इस इक्वेशन x³ - 1 इक्वल टू 0, इसका एक रूट 1 है और एक रूट को हम लोग ने बोला ओमेगा। ये जो सिंबल है ये ग्रीक अल्फाबेट है, इसको हम लोग कहते हैं ओमेगा। और जो तीसरा रूट है उसको बोला ओमेगा का स्क्वायर। जैसे हम लोग ने देखा कि बीटा अल्फा स्क्वायर के बराबर है, तो अगर मैं बीटा को ओमेगा ले लेता हूं तो दूसरा रूट, हाँ अगर जैसे मैं अल्फा को ओमेगा ले लिया तो बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर। इसलिए इस इक्वेशन के रूट हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और सम ऑफ रूट्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा। और एक चीज ये भी है जो जरा हम लोग ने प्रूव करी थी कंजुगेट लेके, कि ओमेगा का कंजुगेट ओमेगा स्क्वायर होता है। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट ओमेगा होता है। और ओमेगा क्या है, इसका रूट है, मतलब ओमेगा इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब ओमेगा³ - 1 इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब ओमेगा³ 1 है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से हम लोग को इतना चीजें ध्यान रखनी है
कि 1 के क्यूब रूट्स सिर्फ 1 नहीं है, 1 के साथ साथ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर भी है। इन सब का सम 0 आता है और ओमेगा का क्यूब 1 होता है। बस इतनी चीजें ध्यान रखें। यहाँ तक किसी को कोई डाउट आया? बच्चों आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। गुड। और हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसमें पहले ही क्वेश्चन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे बेस्ड है। हम लोगों ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या क्या ध्यान रखने को बोला था मैंने कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ओमेगा क्यूब 1 होता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा 1 नहीं है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो हम इसमें ये चीज यूज करेंगे। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 5 को इसके जो अंदर लिखा है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको यूज करके हम ये लिख सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा पावर 5 प्लस यहाँ क्या है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। इसको यूज करके हम ये भी कह सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। 2 की पावर 5 क्या होता है 32 और -1 की पावर 5 -1, तो -32 ओमेगा पावर 5 और यहाँ क्या आएगा -32 ओमेगा की पावर 10। अब यहाँ -32 ओमेगा की पावर 5 कॉमन ले लो। इस टर्म से क्या बचेगा 1 और इस टर्म से प्लस ओमेगा की पावर 5। अब इसमें देखना ये वाली चीज भी यूज होगी कि ओमेगा क्यूब 1 होता है। अब जब ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ओमेगा की पावर 5 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब 1 है तो ओमेगा की पावर 5 को लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा -32 इंटू ओमेगा पावर 5 क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और अंदर क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। फिर से ये यूज करेंगे हम लोग कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होता है। तो ये क्या हो जाएगा -32 ओमेगा स्क्वायर और अंदर माइनस ओमेगा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 32 इंटू ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो ये आ जाएगा 32 का आंसर है बी। समझ में आया? यस सर। गुड। अच्छा तुम लोगों को मॉड्यूलस आता है? पूछो। सब सुन रहे हैं ना? हाँ जी सर। मॉड्यूलस आता है किसी को? चैट में लिख दीजिए। हाँ जी सर आता है। बस श्री दत्री को आता है बस। मैंने तुम्हारा नाम सही लिया? नहीं सर। एक बार तुम बोलकर बता दो। श्री दात्री। श्री दात्री। हाँ जी।
तुम कौन सी क्लास में हो? 11th। अच्छा, इसलिए तुम्हें आता है पहले से। हाँ जी। फिर इसको मैं कल पढ़ा दूंगा मॉड्यूलस को एक बार और, फिर ये क्वेश्चन करेंगे। अभी ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। इसमें क्या पूछा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू रियल एंड इक्वल रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर देते थे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ b क्या है, -10, a क्या है k, और c क्या है 3। तो बी स्क्वायर मतलब -10 का स्क्वायर, जो कि होता है 100 माइनस 4 इंटू ए है k और c है 3। और हम लोगों को डिस्क्रिमिनेंट को 0 करता है, तो इसको इक्वल टू 0। तो 100 इक्वल टू 4 3 जा 12 के आ जाएगा 100/12, जो कि हो जाएगा 2 6 जा 12, और 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यहाँ बचा 1, 2 5 जा 10, हो जाएगा 25/3। इसका आंसर हो जाएगा C। हाँ, अभी ये क्वेश्चन आया फैक्टोरियल का। इसमें पूछा गया है n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो मैंने तुम लोग से ये बोला था कि ये याद रखना कि n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो अब इस टर्म को देखते हैं हम लोग। इसको लिख लेंगे हम n+1 इंटू n माइनस 1, जो कि हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, माइनस n फैक्टोरियल को लिख लेंगे n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ये दोनों कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल। क्या बचा, n+1 माइनस n, जो कि हो जाएगा 1। बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अल्फा और बीटा रूट्स हैं इक्वेशन के x² प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताइए। एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो इस इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग को पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, -b/a, मतलब -5। अल्फा इंटू बीटा है c/a, मतलब -1। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25, माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, -1। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 27। तो इसका आंसर आया 1। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें वही पूछा है, रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 करना है। b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ b है k, a है 1, c है 9, तो b² k² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 इक्वल टू 0। a² इक्वल टू 4 9 जा 36, तो k इक्वल टू ±6। इसका आंसर ए है। अब ये क्वेश्चन, ये भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है n+6 फैक्टोरियल
इक्वल टू 56 इंटू n+4। इसके लिए हम लोग को हमेशा फैक्टोरियल के क्वेश्चन में एक ही चीज यूज होती है, n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो हम लोग n+6 फैक्टोरियल को लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं n+6 इंटू n+5 इंटू n+4 का फैक्टोरियल इक्वल टू 56 इंटू n+4। अब ये कैंसिल हो जाए, क्या बचा, n+6 इंटू n+5 इक्वल टू 56। जब जैसे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं तो इसमें हम लोग n को रख रख के भी देख सकते हैं अगर आसानी से सॉल्व हो रहा हो। तो जैसे हमें पता है कि 56 क्या होता है, 7 8 जा 56। हम लोग को ये भी पता है कि इन दोनों का डिफरेंस 1 है, जैसे इन दोनों का डिफरेंस 1 है, 8 माइनस 7 1 होता है, n+6 माइनस n+5 भी 1 होता है। मतलब n+6 को अगर 8 लिख दिया जाए, n+5 क्या हो जाएगा 7, और 8 7 का 56 होता है। इससे भी n इक्वल टू 2 आएगा, इससे भी n इक्वल टू 2 आएगा, तो आंसर हो जाएगा B। ये इजी तरीका है मतलब गैस करने का, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में टाइम बचाने में बहुत काम आता है। अभी ये क्वेश्चन आ गया मॉड्यूलस का। मैंने ये बताया था कि z इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा है, तो इसका कंजुगेट a माइनस बी आयोटा होता है, और z इंटू जेड कंजुगेट एक रियल नंबर होता है जो कि निकल के आता है a² प्लस b²। इसका एक नाम भी है z इंटू जेड कंजुगेट, इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर। और अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² को लिखेंगे मॉड्यूलस ऑफ z। ये डेफिनेशन, इसमें हम लोग से क्या पूछा है, z इंटू जेड कंजुगेट, और z दे रखा है। z इंटू जेड कंजुगेट क्या हो जाएगा, a² प्लस b²। ये क्या है 3, b क्या है 4, तो 3² 9, 4² 16 इक्वल टू 25। इसका आंसर आया सी। तुम लोग की अगली क्लास 7:30 से रहती है। यस सर। मैं बस ये अगला क्वेश्चन करा के छोड़ दूंगा, ठीक। इसमें हम लोगों से पूछा है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें हम लोग को कोई फॉर्मूला लगाना है कि रूट्स क्या होते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2। यहाँ सिंपल है, b1 है, c5 है, a1 है, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1² 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 4 5 का क्या होता है 20, 1 माइनस 20 बाय 2 इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 माइनस 20 माइनस 19 का रूट बाय 2 इक्वल टू -1 प्लस माइनस आयोटा इंटू रूट 19 बाय 2। तो आंसर क्या होगा, सी, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 19 आयोटा बाय 2। या हम लोग ने अंडर रूट -19 को ऐसे लिखा, अंडर रूट 19 इंटू अंडर रूट -1, और फिर अंडर रूट -1 को आयोटा लिख दिया। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। एक 10 क्वेश्चन की
तुम लोगों को वर्कशीट मिलेगी, अगली क्लास में उसको सॉल्व करके आना, हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, उसके डाउट्स वगैरह। फिर इसी वर्कशीट के आगे क्वेश्चन करेंगे। मेरे पास एक और वर्कशीट है, उसके भी आगे करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू। ओके सर।